फ्री मेसन्स हैं, इनका जुदाइज्म से कोई ज्यूज के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं? जो फ्री मेसन्स लगता है कि ताल्लुक है, अच्छा, कहते तो यही है कि नहीं है, लेकिन लगता है। लेकिन अजीब बात है, 1903 में इन्होंने फैसला किया था इसराइल का आबाद करने का, और उसके लिए बाज़ मगरबी हुकूमतों को भी शामिल किया था और उनमें शामिल थी। लेकिन वो पहली जंग अज़ीम के बाद वो मकसद पूरा नहीं कर सके, कुछ वजूहात हो गई सियासी, कुछ बड़े लीडर उस पर काम नहीं आए। दूसरी जंग अज़ीम के बाद इस मकसद में काम हो गया, इसराइल काम हो गया, कामयाब हो गया। और अजीब बात यह भी है कि 1903 में जब ये ज़ोरों पर थी फ्री मैसन की तहरीक, और बड़े बड़े अमीर लोग और ताजर दुनिया के और यहूदी लोग बाज़ इसके मेंबर थे, उस वक्त हज़रत मसीह मौद को अल्लाह ताला ने इल्हामन भी बताया था कि फ्री मैसन तुझ पर मुसल्लत नहीं किए जाएंगे। इसलिए एक तो ये है कि हम हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तालीम पर अमल करने वाले चलते रहेंगे उस पर, तो बावजूद इसके कि फ्री मैसन तंजीम इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी और बाद मुल्कों में कर भी रही है, लेकिन अहमदी इंशाअल्लाह ताला उससे महफूज रहेंगे। तो हुजूर ये फ्री मेसन्स असल में है कौन? एक तंजीम है। मैसन्स किसे कहते हैं? मैसन किसे कहते हैं? हुजूर मालूम नहीं हैं? हुजूर मालूम नहीं। तुम्हें मैसन का नहीं पता ये क्या बनाते हैं जो एक इस तरह की तंजीम इस तरह के नाम पे बनाई गई, जिस तरह घर बनाने वाले जो होते हैं। लेकिन असल में ये है कि एक छुपी हुई तंजीम है जिसकी मेंबरशिप इस तरह भी नहीं मिलती। बड़े गहरे इनके मकासद हैं, बड़ी गहरी इनकी चालें हैं, इनमें कोई आराम से इस तरह शामिल भी नहीं हो सकता। मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ हैसियतों से इन्होंने अपने आप को रखा भी हुआ है। हिंदुस्तान में भी आ गए थे, इनके हॉल बने हुए थे पार्टियों से पहले। तो ये एक तंजीम है खुफिया हैं, और इनके मकासद जब इनमें जाओ अंदर जो पता लगता है, लेकिन बड़ा मकसद यही है जो लग रहा है कि दुनिया की दौलत पे भी कब्जा, यहूदियों की इबादतकारी और इस्लाम के खिलाफ मुहिम। सकल हुजूर।